शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से, जहां पर कल के कोहराम के बाद आज रिकवरी अच्छी है। जी हां, कल हमने देखा था कि करीब 12-13% टूट गया था और आज उतनी ही रिकवरी हम देख रहे हैं। निकेई में 3000 अंकों से ज्यादा का उछाल है और करीब 9% की रिकवरी। टॉप से अगर हम बात करें तो करीब 25-26% निकेई टूटा था। कल की गिरावट उसमें शामिल थी, लेकिन आज वो रिकवरी आ रही है। कहीं ना कहीं कैरी ट्रेड की जो अनवाइंडिंग हो रही थी उसका प्रेशर आया था। ब्याज दरों में जो बैंक ऑफ जापान ने सरप्राइज जो बढ़ोतरी की थी उसके चलते हमने देखा था सेंटिमेंट थोड़ा सा खराब हुआ था और अब हम देख रहे हैं कि आज रिकवरी का सत्र है। देखते हैं रिकवरी कितनी टिकाऊ होती है, लेकिन निश्चित तौर पर राहत की बात तो जरूर है। गिफ्ट निफ्टी में भी रिबाउंड आया है। करीब 230 अंकों के आसपास की तेजी पर गिफ्ट निफ्टी में कारोबार हो रहा है। बाकी एशियाई बाजारों में भी खरीदारी है। कल पूरी की पूरी जो पिक्चर थी, पूरी की पूरी जो स्क्रीन थी वो रेड थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो चीजें बेहतर होती दिख रही हैं। गिफ्ट निफ्टी भी आप देखिए 211 अंकों की बढ़त के साथ आज कारोबार कर रहा है। तो आज कम से कम कह सकते हैं कि एशिया में माहौल ठीक है। अमेरिका में भी अगर आप अमेरिकी बाजारों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं मामला थोड़ा सा खराब था, क्योंकि 2 साल की सबसे बड़ी हमने वहां पर कमजोरी देखी थी। लेकिन फ्यूचर्स में वहां पर रेस्पाइट है, राहत है। और अगर आप डाउ फ्यूचर्स को, नैस्डैक फ्यूचर्स को देखेंगे तो वहां पर शानदार तेजी के साथ कारोबार होता हुआ आपको दिखेगा। दोनों के दोनों फ्यूचर्स में 300 अंकों के आसपास की तेजी है, तो ये एक बढ़िया चीज हो रही है। लेकिन क्या ये बस ये रिबाउंड रैली है या फिर जो भी नुकसान होना था वो हो चुका है? अब आगे ज्यादा कुछ वहां पर दिक्कतें नहीं आएंगी, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। अपने साथ एक एक्सपर्ट को भी जोड़ेंगे। लेकिन अगर हम कल के अमेरिकी बाजारों के सत्र की बात करें तो 2 साल में सबसे खराब दिन रहा। डाउ जोन्स 1000 अंक से ज्यादा गिरकर बंद हुआ, यानी कि लगातार अगर 3 दिन को देखेंगे तो 2 दिन में 1100 अंक टूटा था। कल की 1000 अंक को जोड़ लीजिए, करीब 3 दिन में 2100 अंकों की भारी भरकम गिरावट हो चुकी है। S&P 500, नैस्डैक कल 3% के आसपास की गिरावट रही। डॉलर इंडेक्स 102.5 के आसपास से 7 महीने के निचले स्तर पर है। अगर हम बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वो 1 साल के निचले स्तर पर चली गई थी, लेकिन वहां से थोड़ी सी सुधार हम देख रहे हैं। क्रूड $77 के आसपास ही है। कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में जो एस्केलेशन है, वहां पर जो दिक्कतें हैं, वहां पर ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद ईरान और हिजबुल्लाह मिलकर इजराइल पर अटैक करें, इस बात की आशंका है। लेकिन कम से कम आज के लिए वो चीज़ें थोड़ी सी राहत वाली चीज़ ज़रूर लग रही है, क्योंकि फ्यूचर्स रिकवर कर रहे हैं। एशिया में रिकवरी है। क्रूड की बात करें, एक रेंज का ही ट्रेड है, $77 के आसपास ही कच्चे तेल में कारोबार हो रहा है। लेकिन एक जो चिंतित करने वाली जो चीज़ है वो है एशियाई बाजारों में रिकवरी तो अच्छी आ गई, लेकिन FIIs की जो बिकवाली है वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है। अगर आप इंडेक्स ऑप्शंस को देखेंगे तो 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली है। ये ज्यादा नोटिस करने वाली चीज है। अगर हम कैश मार्केट की बात करें, वहां पर 10,000 करोड़ रुपए की सेलिंग, हालांकि जो कैश की जो सेलिंग है वो DIIs ने एब्जॉर्ब की है। 9,156 करोड़ रुपए की DIIs की तरफ से बाइंग आई है।